डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्या स्कोप है। इससे आपको मदद मिलेगी 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने के लिए। पहले नंबर पर हम आते हैं हिस्ट्री। तो देखो, हिस्ट्री लेने पर आपको सबसे पहले तो आप हिस्टोरियन बन सकते हैं। हिस्ट्री को अपने फर्दर एजुकेशन मतलब टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो हिस्टोरियन। देन आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी हिस्ट्री लेके स्टडी करते हैं। म्यूज़ियम क्यूरेटर्स जो होते हैं, जैसे सारनाथ में म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम क्यूरेटर्स उनको हिस्ट्री लेना होता है। जर्नलिज़म में और मीडिया में भी हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट के लिए हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। और आजकल जर्नलिज़म और मीडिया का स्कोप आप जानते ही हैं, बहुत वास्ट हो गया है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हिस्ट्री अपना एक इम्पॉर्टेंस रखता है। हिस्ट्री लेके स्टूडेंट्स ज़्यादा इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाते हैं। फिर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी का स्कोप सबसे पहले सोशल वर्क में आता है, जिसमें आप भविष्य में MSW करते हैं, जिसका बहुत बड़ा स्कोप होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। NGOs में सोशियोलॉजी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट सेक्टर में तमाम जॉब्स सोशियोलॉजी के लिए होते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी का यूज़ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट लोग जो होते हैं वो सोशियोलॉजी का यूज़ करते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स जो होते हैं PRO, वो लोग सोशियोलॉजी लेके पढ़ाई करते हैं। काउंसलर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो स्टडीड सोशियोलॉजी। फिर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें। पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहले स्कोप सिविल सर्विसेज में आता है। IAS सिविल सर्विसेज जैसे कि IAS, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन सभी में पॉलिटिकल साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी पॉलिटिकल साइंस लेके स्टडी करते हैं। लॉयर्स जो होते हैं वो LLB के अलावा पॉलिटिकल साइंस उनको एडिशनल एडवांटेज देता है, और इस तरह से पॉलिटिकल साइंस लेकर आप लॉयर्स, लीगल एडवाइज़र्स फॉर बिग कंपनीज और बिग पर्सन्स बन सकते हैं। डिप्लोमेट्स जो होते हैं फॉरेन सर्विसेज में, वो भी पॉलिटिकल साइंस का यूज़ करते हैं। जर्नलिस्ट जो कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, जो उनके लिए भी पॉलिटिकल साइंस का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। और जर्नलिस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि जर्नलिज़म में हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलिटिकल साइंस भी करता है। और इंडिया के वो हर सिटीज़ जिसको आज एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर जर्नलिज़म का स्कोप बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस का ही उनका बैकग्राउंड होता है। फिर हम अगले सब्जेक्ट पर आते हैं, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए होता है, जो कि डॉक्टर्स होते हैं। साइकोलॉजी का इस्तेमाल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में होता है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि जो मोबाइल्स और स्क्रीन्स के कारण बहुत से लोग अपना मेंटल कंडीशन उनकी डिस्टर्ब हो रही है। आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो साइकोलॉजी विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। फिर काउंसलर्स, स्कूल्स में स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर्स की ज़रूरत होती है। अभी इंडिया में इसका प्रचलन कम है, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और फॉरेन कंट्रीज़ में तो इसका प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट्स जो होते हैं वो भी साइकोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, जो कि मार्केटिंग का फील्ड है, लेकिन इसमें भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो साइकोलॉजिस्ट आर नीडेड इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो कि साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं। फिर अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा यूज़, पहले तो इकोनॉमिस्ट, इफ़ यू वांट टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट तो इकोनॉमिक्स यू हैव टू टेक। तुमने इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ जीता, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स्ट, फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए इकोनॉमिक्स ज़रूरी होता है। बैंकिंग फील्ड में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में
इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। आज इन्वेस्टमेंट सेक्टर में बहुत से लोग शेयर मार्केट में किस तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इसके लिए इकोनॉमिक्स की सहायता लेते हैं। पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर्स, ये लोग इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और डेटा एनालिस्ट के लिए भी इकोनॉमिक्स हैज़ टू बी अ सब्जेक्ट। अंत में हम आते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो देखो, अर्बन प्लानर्स जो होते हैं वो ज्योग्राफी स्टडी करके आते हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेटिक सिस्टम्स GIS में जो एनालिस्ट होते हैं वो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स होते हैं। एनवायरनमेंटल कंसल्टेंट ज्योग्राफी से आते हैं। क्लाइमेटोलॉजिस्ट बनना है तो ज्योग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं ये भी ज्योग्राफी पढ़ के आते हैं। NDRF के लिए बारे में आपने सबने सुना ही है। कार्टोग्राफर्स जो होते हैं, जो मैपिंग करते हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम ज्योग्राफी। दस ज्योग्राफी ऑल्सो हैज़ वास्ट स्कोप। इन सभी पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद आपको आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि हमें ह्यूमैनिटीज़ में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, विच सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर अस। ओके, आई होप this video will help you. If you want, you can ask some things in comments. Have a nice time.